रानो, तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? क्या हुआ? कुछ काम था क्या? लाडो, तुम्हें तो पता है मैं पेट से हूँ। मेरे घर पे सारा अनाज खत्म हो गया है और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं घर से दाना लेने निकली थी, पर फिर मैंने देखा कि बारिशें हो रही है। फिर मेरे सबसे पास तुम्हारा ही घर था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। क्या तुम मुझे थोड़े से दाने दोगी लाडो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ दाना। तुम थोड़ी देर बैठकर यहीं इंतजार करो। लाडो रानो को थोड़ा सा अनाज देती है। अनाज देखते ही रानो उस पे टूट पड़ती है। लाडो, क्या मुझे थोड़ा और अनाज मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जितना खाना है खाओ, पेट भर के खाओ। आखिर तुम पेट से हो और मैं अगर तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं तो मेरा क्या जाता है। मुझे माफ करना लाडो, मैंने तुम्हारे सारे दाने खा लिए, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं दाने लाने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी दाने ले आऊंगी। अरे रानो, तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आखिर तुम पेट से जो हो। थोड़ी देर में सुबह भी हो जाती है और दोनों चिड़िया फैसला करती है। लाडो, मैंने तो तुम्हारा भी अनाज खा लिया और मेरे पास तो पहले से ही नहीं था। अब हम क्या करेंगे? अरे रानो, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम गर्भवती हो, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। अब तो सुबह हो गई है, चलो हम अनाज ले आते हैं। बच्चों, मैं और रानो आंटी अनाज लेने जा रहे हैं। हम लोग के आने से पहले आप लोग कहीं मत जाना और ना ही घर से बाहर निकलना। लाडो और रानो वहाँ से निकलती है और जब वो लोग बातचीत करने वाले पेड़ के पास से गुजरती है, तभी पीछे से बुलबुल उन्हें आवाज देती है। और लाडो, रानो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बुलबुल, हम तो जा रहे थे अनाज इकट्ठा करने। बारिशें अभी रुकी है तो मैंने और रानो ने सोचा क्यों ना हम अनाज लेकर आते हैं। लाडो बहन, अनाज तो मुझे भी जमा करना था। एक सेकंड रुको, मैं भी तुम लोग के साथ ही चलती हूँ। मित्रों, क्या आप सबको भी अनाज जमा करना है तो हमारे साथ चलो। सारे पक्षी उड़ते उड़ते खेत के मैदान में आ पहुंचते हैं, जहां धान के बहुत बड़े बड़े पौधे थे। तभी लाडो चिड़िया कहती है, दोस्तों, यहाँ बहुत सारा अनाज है। हम चाहे तो पेट भर के खा भी सकते हैं और अपने साथ घर भी ले जा सकते हैं। आप लोग पहले पेट भर के अनाज खा लो, फिर अपने साथ घर भी ले जाना। सारे पक्षी अनाज खाते हैं और अपने पास थोड़ा थोड़ा अनाज रख लेते हैं, पर कालू और गोड़ी नहीं रखते। मैंने तो अनाज यहाँ भी खा लिया और मेरे पास तो घर पे भी अनाज पड़ी हुई है। मुझे कोई जरूरत नहीं अनाज की। पर गोड़ी, थोड़ा सा अनाज रख लो, बारिशों का नहीं पता, कभी भी हो सकती है। नहीं ना, आप लोग मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। मेरे घर पे अनाज जमा है। सारे पक्षी दाने लेकर अपने घर आ गए, सिवाय कालू और गोड़ी के। कुछ दिनों में पक्षियों का अनाज खत्म होने लग जाता है। सब मिलके फिर से फसलों की तरफ जाते हैं, पर वो क्या देखते हैं कि किसान ने तो सारे फसल काट लिए।
यहाँ तो सारा अनाज खत्म हो गया। किसान सारा अनाज काट कर बेचने चला गया होगा। अच्छा होता उस समय मैं टुनटुनी मौसी की बात सुन लेती, तो मेरे पास भी आज थोड़ा सा अनाज बचा होता। दोस्तों, चिंता मत करो, हम भूखे नहीं मरेंगे। मैं जब आ रही थी तो मैंने एक सेब का पेड़ देखा था। वहाँ पे 5-6 पके हुए सेब लगे हुए थे। चलो हम सेब इकट्ठा कर लेते हैं, आज तो उसी से पेट भरना पड़ेगा। अच्छा है, अगर सूखा दाना नहीं तो कम से कम मीठा फल तो खाने को मिले। सारे पक्षी खुश होकर उड़ते हैं और फिर सेब के पेड़ के पास जाते हैं। सारे पक्षी फुर्ती दिखाकर पके हुए सेब खाते हैं और पके हुए सेब तोड़ भी लेते हैं, सिवाय कालू और गोड़ी के। गोड़ी, तुम चिंता मत करो, मैंने एक कच्चा सेब तोड़ लिया है। आज नहीं तो कल ये सेब पक जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर ये पका हुआ सेब खाएंगे। सारे पक्षी चले जाते हैं। लाडो अपने भोजन में से 2 सेब और थोड़े से अनाज कालू और गोड़ी को दे देती है। समय बीता और कुछ दिनों में झमाझम बारिशें भी शुरू हो गई। बारिशें इतनी ज़्यादा थी कि बाढ़ आ गई, सबके घोंसलों तक पानी भरने लगा। सारे पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकले। कालू, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। गोड़ी, अभी तो तुमने सेब और भर के अनाज खाया था, फिर तुम्हें कैसे भूख लग गई? देखो, बारिशें जोर की है, मेरे पास ये कच्चा सेब है, यही खा लो। जैसे ही गोड़ी वो कच्चा सेब खाती है, वो अपने मुंह से थूक देती है और गुस्से में वो सेब पानी के ऊपर फेंक देती है। पानी में से धुआं निकलने लगता है और वो सेब धीरे धीरे एक सेब घर में बदल जाता है। सारे पक्षी, गोड़ी कौवी, कालू कौवा सब मिलकर उस सेब के घर में बैठ जाते हैं जो पानी के ऊपर तैर रही थी। जब बारिश रुक जाती है तो गोड़ी कौवी बोलती है, चलो चलो, बहुत हो गया तुम लोग का, बारिशें खत्म, अब तुम लोग अपने घर बनाओ, मैं और कालू जी रहेंगे इस घर में। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, सेब का घर गायब हो जाता है और कच्चा सेब आ जाता है और सभी गोड़ी के बातों पर हंसने लगते हैं।